Hello and good evening to everyone. Welcome to StudyIQ Paripurna series. So StudyIQ रो Paripurna series को आपण मन को स्वागत. Right. ये series रे हमें different type रो MCQ नहीं कि आसुचु जोड़ा कि based on your syllabus. जेमते कि हमरो जो टीम रही चंती different हमें कहबा कि teachers माने different time रे and different days रे मु कहबी different MCQ नहीं कि आसुचंती आपण मन को पई. Right. तो एथरे मु आज नहीं कि आसी आपण मन के पॉलिटी जो पॉलिटी मु आपण मन को नहीं कि आसी. गुड इवनिंग टू एवरीवन. राइट. सो इन दिस सेशन पॉलिटी सेशन में देखा किसी इंपोर्टेंट पॉलिटी एमसीक्यू जोटा कि बेस्ड ऑन करंट अफेयर. दैट मीन्स मु कहा कथा दोज टॉपिक व्हिच इज होवरिंग इन करंट अफेयर बा जो टॉपिक्स पॉलिटी रिलेटेड टॉपिक्स जोटा करंट अफेयर अछि ताकू नहीं कि मु आसी किसी क्वेश्चंस. गुड इवनिंग टू आवर फ्रेंड एवरीवन. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. राइट. परिपूर्णा बैच सीरीज रहा आपंकर जमी ओडिशा ज्योग्राफी एकला हिस्ट्री एकला पॉलिटी एवरीथिंग इंक्लूडिंग करंट अफेयर इकोनॉमिक्स ऑल टॉपिक विल बी कवर्ड. तो एमसीक्यू चलिए आज डिस्कस करिए पॉलिटी ऊपर वेट करवा नहीं. राइट. चलो फिर द फास्ट क्वेश्चंस बिफोर यू एंड हियर इज द क्वेश्चन बिफोर यू. मु समस्त कमेंट को देखुची एवरीवन शेयर करते निज निज ग्रुप्स रे. गुड इवनिंग टू चिन्मय दीप्ति आफरीन. Right. Madhu Chanda is there, Brajesh is there, Lucky is there, Pew is there. Chalo fir. Good evening to all. Let's start. So first questions. आज series रा first question आपण मन को पई. Which constitutional authority has recently launched the National Judicial Data Grid for the High Court and District Courts? Good evening to Rasmi as well. Good evening to everyone. So, देखिबा में which institutional authority चलो फिर तो आंसर केमती दबो तुम मैंने आंसर देला बेले लिखिबो 1C 2C 3 एमती नंबर देके लिखिबो सो दैट इजी हबो. तो फास्ट कथा मु कहि दी ये जो नेशनल जुडिशियल ग्रिड रो काम कोन देखो समय समय समस्त जानिथिबो दैट इज द व्हेन इट कम्स टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. जेमती सुप्रीम कोर्ट निजे भी कहंती कि जेतले हमें कहूचे राइट व्हेन वी से कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम रे सुनिथिबो कि नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग इज सो मच ऑफ केसेस आर पेंडिंग. बहुत सारा केसेस आम देखीचे कौन पेंडिंग रही. राइट. बहुत सारा केसेस आम देखुचे पेंडिंग रही. तो एते सारा जो केसेस पेंडिंग रही से सब केसेस को देखभाल करने बा केसेस रो गोटे आम कह बैकलॉग को जानिबा पई पूरा डिटेल्स को जानिया पई सेथिबे इनिशिएटिव्स नियाइछि जुडिशियल डेटा ग्रिड जोटा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनिशिएटिव नै चंती. राइट. सो दैट आपण कौन करेंगे कि गोटे टाइम रे आम देखि परिबा कि हाँ कौन सब केसेस रही को केसेस केते दिन पेंडिंग रही सेटा सिविल की नहीं सेटा क्रिमिनल्स की नहीं. तो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट रो मितको कवर करी परिवा एंड दैट इज व्हाई तो एटा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कैसे विच कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट मींस हमको दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कैसे. राइट. सो दैट इज व्हाई एक्सप्लेनेशन पार्ट रे जदी हम देखिबा. राइट. तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जोटा कि हम कहबा एक्सपैंडेड वर्जन्स ऑफ promoting the transparency and accountability so that जो number of dependency of the cases सेटा कमी कमी जीवो and status को जानी परिबा and हमें कहबा कि गोटे this is the what छाकू simple हमें कहि पर गोटे log of केसेस पूरा तुम जानी पारो केसेस रो कौन अच्छी हिस्ट्री पूरा टू नहीं कि पूरा को हमें जानी पारो सेतमे ये इंपोर्टेंट एटा तुम मेंस रे मध्ये लिखि परिबो. आज एग्जांपल दे परिबो कि दिस इज गुड गवर्नेंस पार्ट रे मध्ये हमें लिखि परिबा प्लस गुड इनिशिएटिव्स फ्रॉम द हम कहबा सीजीए आल्सो मध्ये हमें कहि परिबा. The next questions. Next question को आसीबा में what majority is required. अच्छा ये क्वेश्चन कहीं के आसी देखो ये क्वेश्चन एथि पे निहाई छी कारण जो हमरो दिल्ली हाई कोर्ट रो जो जस्टिस वर्मांकर जो इम्पीचमेंट कथा को नहीं कि जो पार्लियामेंट रे उठी थिला टॉपिक ता ऊपर जो तुमरो डिबेट हवा थिला सेथि पई हमें ये क्वेश्चंस को नहीं छु. दैट इज व्हाई दिस इज रिलेटेड हमें कहिबा. हां तो हम देखो क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दे समझते कि व्हाट मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू पास ए मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ ए जज. सेडा ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जज हेई परे और जजेस ऑफ हाई कोर्ट मध्ये हेई परिबो.
सो आंसर मु देखि पारुची कि मेजॉरिटी त माने बी दउछो दैट मींस हम कहबो जेमथि विजय लक्ष्मी सस्मिता ब्रजेश वक्त एवरीवन इज गोइंग फॉर द बी एंड किछि लोग सी मध्ये दउचंती जस्टिस वर्मा केस जोटा हम कहउतले तो देखा तो ये केस जस्टिस वर्मा केस को नहीं उठीला जो थरे कि एटलीस्ट हम कहबा 100 मेंबर्स दरकार लोकसभा रे टू इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ बिल ध्यान से सुनिबो दैट मींस एटा लिखा है मोशन तो मोशन टा कोन हिजबो दैट इज ये मोशन all resolution are motion but all motion are not resolution ध्यान से सुनिबो all motion are not resolution but all resolution are motion तेणु करके या पाई जो सब्सटेंटिव बट रेजुलेशन जोटा इंट्रोड्यूस हो पार्लियामेंट रे लोकसभा रे करिया पे आपको 100 मेंबर्स रो बैकिंग दरकार राज्यसभा रे 50 रो बैकिंग दरकार देन इंट्रोड्यूस हैला परे 2/3 मेजॉरिटी विथ आमे कहबा जोटा कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग आमे कहबा तो 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग आमे कहि परिबा तो सेटा आमे कहि पर राइट अच्छा सेटा ही परिबो ना एटा ही परिबो ना आमे सी कहबा कि 2/3 मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग तो कोड ही परिबो 1 मिनिट मु देखि तो मन को आंसर कोन दैछो तो एठी कंफ्यूजन रही बहुत सारा लोग सी कहउछंती बहुत सारा हम कहबा डी बी भीतर कंफ्यूजन रहिछंती ना प्रेजेंट एंड वोट खाली हबनी 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर प्लस मेजॉरिटी ऑफ द हम कहबा जोडा कोन प्रेजेंट एंड वोटिंग तो सी वुड बी करेक्ट आंसर कारण या पई टोटल मेंबर हैला केते सपोज लेट्स से टोटल मेंबर हमें 450 कथा नै गेले लेट्स से फॉर एग्जांपल हम के 550 कथा नै जहां भी तो मन हो से अनुसार हम ताको बाहर करबा तो इट वुड बी व्हाट 2/3 मेजॉरिटी दैट मींस हम कहबा केते 2/3 मेजॉरिटी देन हम कहबा मेजॉरिटी ऑफ द जोटा कि प्रेजेंट एंड वोटिंग तो सेठा को हम जिबा खाली प्रेजेंट एंड वोटिंग हबनी प्रेजेंट एंड वोटिंग हबो नै सो सी वुड बी द आंसर राइट तो सी विल बी योर आंसर आफरीन को सी हबो यस so that would be C is your answer right तो C explanation part हम देखि परबा so C is the answer जोटा कि हम कहू जे motion must be जोटा majority of the member total membership and by the 2/3 majority जोटा हम कहबा right present and voting हबा दरकार एटा ठीक कंफ्यूज हबो नै प्रेजेंट एंड वोटिंग रे हबो नाही तो सेटा तो सिंपल ही जबो खाली ना नेक्स्ट आसीबा ये जो बुझा अच्छा एटा बुझा पड़ जो समस्त को तो हमको सिंपल मेजॉरिटी रे जीवार नहीं बा इफेक्टिव मेजॉरिटी हमको दरकार व्हाट दैट इज द स्पेशल मेजॉरिटी दरकार हमको कोन दरकार स्पेशल मेजॉरिटी दरकार सिंपल मेजॉरिटी दरकार नहीं स्पेशल मेजॉरिटी जोड़ा कि टोटल मेंबरशिप प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग को हम जीवा राइट अच्छा मते कई कमेंट करके कहो कि अंडर व्हिच आर्टिकल्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर रिमूव्ड कई जण मते कमेंट करी को देखिबा तो आर्टिकल्स 200 समथिंग मु तुमको क्लू दे देली ऑलरेडी 200 समथिंग विल बी एंड 100 समथिंग विल बी फॉर द बट द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट मु क्लू तुमको दे देली अच्छा हु इनिशिएट्स द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की करिवो ओके स्पेशल मेजॉरिटी रिक्वायर्ड जोटा हमें सस्मिता कहूची पीयू कहूची ओके डन चलो फिर ना क्वेश्चन नंबर 3 को आसो कि which who initiates the removal process of the judges of supreme court 3 नंबर सी आंसर दउची मेजॉरिटी तमरो सी ही आसुची सुनील विजय लक्ष्मी सस्मिता पीहू मधु चंदा ठुआलमुकरी समस्त सी आसुची मेजॉरिटी इज कमिंग फॉर द सी तो आम देखा ना देख जजेस कौन जज को जब रिमूव कर चाहे से सुप्रीम कोर्ट जजेस कथा नहीं चाहे से हाई कोर्ट जजेस कथा नहीं सो जजेस आर बेसिकली रिमूवल दैट इनिशिएटिव से तो कोई इनिशिएट्स कि इनिशिएट कर परिबो इट कुड बी इनिशिएशन आमे कहबा जेतले राइट द इनिशिएटिव्स आमे कहबा दैट कैन बी स्टार्टेड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट रो कौन सी हाउस करि परिबो राइट पार्लियामेंट रो कौन सी हाउस सेटा को करि परिबो राइट तो चीफ जस्टिस रो तो किछि काम नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काहे इनिशिएट करिवो ये तो इम्पीचमेंट प्रोसेस तो हाउस रु स्टार्ट हो ना तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो बिल को इनिशिएट कर परिबो नहीं सो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से तो साइन करिवे से काहे कि एथरे आसीबो तो अटॉर्नी जनरल तो कौन सी काम ही नहीं राइट तो ऑब्वियसली जदि हम याको कैंसिल करतो दैट मींस सी विल बी द ईदर हाउस रे हम ताको कर परिबा ईदर हाउस रे किंतु मु जोडा कहतले 150 इन केस ऑफ 100 होचे लोकसभा एंड 50 इज राज्यसभा सही केस रे हम ताको नहीं परिबा तो इट वुड बी व्हाट 218 आर्टिकल जोटा तुमरो के देछि राइट
तो ये को आम शत्रु कहवा राइट करेक्ट सो दिस इज द right answer. So it would be either house of the parliament. So answer would be C. So removal process is initiated either house of the parliaments by majority. It आम कहबा what that is the ये motions आम गोटे कर परिबा supported by आम कहबा at least लोक सभा members and 50 आम रहिबा राज्य सभा members रे support हे परिबो तो एटा आम देखि परिबा. Then the judges of inquiry committee 1968. तो ये जो जजेस इंक्वायरी कमिटी 1968 प्रोवाइड्स फॉर व्हाट ये हमें कहवा कौन करे ये थ्री कौन प्रोवाइड करे जो 1968 रे ये कौन प्रोवाइड करिवो द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 राइट. प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन इंक्वायरी लिखा है पुणी एठी प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस तो किछि नहीं ये तो पूरा उल्टा ही जाउची तेणु एठी इंक्वायरी अर्थात समथिंग डिफरेंट. अच्छा देखिबा एटा आंसर दियो तुमने चलो फिर आंसर दियो हाँ आंसर दियो तुम मैंने देखुची मो समस्त करो चार नंबर देखिबा शेयर कर देता इन बिटवीन तो मैंने निज निजर जो डिफरेंट ग्रुप्स रचे से ग्रुप रे शेयर कर दियो सो दैट मेजॉरिटी कैंडिडेट मध्ये समान को पई गोटे प्रैक्टिस सेशन हे जिवो राइट से माने मध्ये अपॉर्चुनिटी पाइबे टिके राइट. तो जदि आम कह बहुत जन बी कहते कि जन सी कौच जमती आम कह राइट. तो सुमित्रा कौच सी उमाकांत बी मैक्सिमम जदि आम कह तो बी कथा कहते तो आम देखा देख प्रथम कथा देख ए तो हम नहीं प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट कथा ये कुछ उठू ही नहीं अपॉइंटमेंट कथा ये किसी उठूनी देन इन्वेस्टिगेशन इनटू द मिसकंडक्ट ऑफ द जजेस राइट ये आम देखा तो इनको अच्छा कौन एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट कौन प्रेसिडेंट को दबो ना कंटेम्प्ट ऑफ ये भी क्वेश्चन कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो ये किसी आसबनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हाँ सहित किसी देती जड़े जमा भी पढ़ी ना जस्ट खाली बेसिक आइडिया अच्छी ताले से कहबो कि एठी लिखा है इंक्वायरी एठी लिखा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सो दैट वुड बी नॉट द पब्लिक ऑफिशियल एटा छाड़ दियो जहाँ भी कंटेम्प्ट वर्ड आसूची दैट मींस हम कहबा नो दिस इज ये भी आसुनी तो कंफ्यूजन रहबो बे तमे एडवाइजरी इंक्वायरी लिखा है जेठी एडवाइजरी जुरिडिक्शन ये भी तो हबनी सो बी विल बी द आंसर. देखो केमती हमें आंसर को बाहर करूचे तो बेसिक आइडिया हमको जदी टिके दिमाग लगेबो तमे तो तुमको आंसर बाहर जो बेसिक किसी हमको दिमाग लगे को पड़िबो नहीं. तो जोटा हमें कहले कि ये तो कंटेम्प्ट ना ये वर्ड को हम देखिबा एडवाइजरी ना ये हबनी देन ये अपॉइंटमेंट एठी तो इंक्वायरी एठी अपॉइंटमेंट हबनी सो ऑब्वियसली बी विल बी द आंसर. तो आंसर कोन हिजबो सो आंसर विल बी व्हाट दैट इज द बी विल बी द आंसर जदि आम कहबा तो बी विल बी द आंसर राइट. सो बी विल बी योर आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 8 हम देखले 4 को देखले राइट. देन आसवा 5 सो क्वेश्चन नंबर 5 तो क्वेश्चन नंबर 5 रे देखबा हमें कि जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया वेर एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हम कहबा तो जोनल काउंसिल जदि हम कहबा कोथरे आसी तो आर्टिकल्स 1 हम कहबा 263 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस the State Reorganization Act 1956, Interstate Council Act 1990, and the Article 262 of the Indian Constitutions. हाँ try करो कोटा ही परिबो. Question number 5. Question number 5 try करे समझते. Question number 5 आंसर देले सबले देखिबो ये बी सी करके लिखिबो राइट. देखिए कौन आंसर देइछो तो मने तो 5 नंबर जदि हम देखिए मेजॉरिटी ऑफ यू आर सेइंग ए एंड बी भीतर कंफ्यूजन. अच्छा ए एंड बी भीतर कोच के जोनल काउंसिल कोथरे आसुची नहीं कि अच्छा हम देखियो कंफ्यूजन आसुची काहे कि असुविधा काहे कि होची देखिबा हमें कोन ही परियो सॉल्यूशन आगे सबले ट्राई करबो पढिबा पई स्टेटमेंट पढिबो तुक्का बिल्कुल भी मारिबो नहीं पढ़ो हाँ पेशेंस पढ़ी की दवा पई चेष्टा करो. से कह जोनाल काउंसिल देखो ये क्वेश्चन कहीं कारण आमर जो सेंट्रल जोनाल काउंसिल रही राइट सेंट्रल जोनाल काउंसिल मीटिंग होता से मु कौन कली कि जोनाल काउंसिल उपर गोटे क्वेश्चन तुमको देदेली सेमती जेहेतु ओडिशा को जोनाल काउंसिल आसूसी किए कह देखा
अच्छा आर आंसर आम जा जोनाल काउंसिल को आसवा। हाँ तो मेजोरिटी क्वेश्चंस जदि मुझे देखिए आंसर तुमने जो देइछो बी मेजोरिटी आसी बी। अच्छा स्टेट रीअर्गानाइजेशन। अच्छा मु बुझी पारनी स्टेट रीअर्गानाइजेशन सहित आर कौन संपर्क रहिबो। स्टेट रीअर्गानाइजेशन तो आउ गोटे स्टेट हबो तो जोनाल काउंसिल केमती हबो। जोनाल काउंसिल केमती हबो इंटरस्टेट काउंसिल। अच्छा जदि आम कहूचे तुमने जदि कहूच राइट एटा तो हाँ ठीक अच्छे तो होम मिनिस्टर प्रिजाइड किए करो। जोनाल काउंसिल वुड बी प्रिजाइडेड बाय हुम होम मिनिस्टर। ये तो होम मिनिस्टर प्रिजाइड करिवो किंतु एठी कौन लिखा है देख स्टेट रीअर्गानाइजेशन एक्ट। स्टेट रीअर्गानाइजेशन एक्ट जोनाल काउंसिल कहीं हम मो कह कथा है सेटा कहीं हम एटा तो हवा चांस नहीं बिकॉज इट इज व्हाट जोनाल काउंसिल रो एठी नुआ गोटे स्टेट फॉर्मेशन हम। तो देखियो आंसर कौन दउछ। हाँ ओडिशा तो ईस्टर्न रे आसुची ओडिशा कोठी आसीबो ताले नाउ इट्स व्हाट देन आउ गोटे अछि इंटरस्टेट काउंसिल एक्ट। हाँ इंटरस्टेट काउंसिल एक्ट हो पारे ये कौन हो पारे दिस इज हो पारे तो से मु कहली ना टिके पढ़ी की दब। अच्छा ये ताले मु गलत हो गली। अच्छा मोर आंसर रंग होगा कौन ये तो एक्सप्लेन जोनाल का एक मिनट एटा भूलभाल तो देनी मु देखें टिके तो मते करेक्ट कर दिया एटा एक मिनट मुझे देखिए रो इंटरस्टेट स्टेट रीअर्गानाइजेशन एक्ट अंडर है। अच्छा अच्छा मते करेक्ट कर दिया ताले ठीक अच्छे मते करेक्ट कर दिया है ना। तो एटा होम मिनिस्टर तुम कर आमर ठीक अच्छे ओके ओके बी तो मुझे लगे यार यापाई जब डेडिकेटेड करें कौन हो ना ओके ठीक अच्छे हो तो मत करेक्ट कर दियो देन इट वुड बी तो राइट आंसर इज योर बट बी। तो राइट आंसर विल बी योर बी। तो राइट आंसर बी हम एंड ओडिशा से तुम ईस्टर्न रे ओडिशा को से ईस्टर्न रे जो अच्छी तुम ओडिशा बिहार झारखंड डब्ल्यूबी वेस्ट बेंगल एमाने अच्छे कहीं जेहेतु ओडिशा बिहार ठू अलग होती एंड झारखंड बिहार ठू अलग होती आ ये सबू कहार पार्ट थिला वेस्ट बेंगल आम कह बेंगल प्रोविंस पार्ट थिला तेणु एम गोटे जोनाल काउंसिल रखागला ओडिशा बिहार झारखंड वेस्ट बेंगल ईस्टर्न जोनाल काउंसिल जार हेडक्वार्टर होची किए कहीपर जार हेडक्वार्टर होची वेस्ट बेंगल कोलकाता जार हेडक्वार्टर होची किए वेस्ट बेंगल रो कोलकाता राइट। सो दैट वुड बी एंड ईस्ट सेंट्रल किए रहिबो तुम सेंट्रल तो जानछ किए रहिबो तो मध्य प्रदेश कौन तुम छत्तीसगढ़ रहिबो एंड यूपी रहिबो ये माने सब सब रही जबे। ओके नेक्स्ट जीवा में ताले 6 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 चलो फिर देखियो आंसर कौन दीजिए तो मैंने बहुत बढ़िया वेस्ट बंगाल कोलकाता बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट छह नंबर को कि हु इज द चेयरमैन ऑफ द ईच। अच्छा हु इज द चेयरमैन ऑफ ईच जोनल काउंसिल ये तो आम पढ़ी सारी अलरेडी तुमने दे सारी ये तो समस्त जानी सारी अलरेडी आम डिस्कस कर जाइए आर आंसर अलरेडी डिस्कस कर आम जानते कहीं जोनाल काउंसिल जब हाँ इंटरस्टेट काउंसिल होता देन आंसर डिफिकल्ट आंसर कौन होता तुम प्राइम मिनिस्टर होता। तो जोनाल काउंसिल जो आम जानचे कि कौन तुम रे यूनियन होम मिनिस्टर दैट मीन्स इट वुड बी यूनियन होम मिनिस्टर ही रहिबो। अच्छा जब यूनियन होम मिनिस्टर आबसेंट रहिले जदि यूनियन होम मिनिस्टर आबसेंट रहे देन हु विल ताले कौन सी चीफ मिनिस्टर लीड करेंगे आउ कौन अच्छे। अच्छा ये जो जोनाल काउंसिल रे कौन यूटीज रहिबो बिल्कुल यूटीज भी रहिबो। आउ जदि तुमको पचारो के जोनाल काउंसिल रो बेनिफिट कौन जमती आमर कह के ओडिशा बिहार
झारखंड वेस्ट बंगाल मैंने गोटे जोनाल काउंसिल रे तो जहाँ भी डिफरेंसेस हम ना से डिफरेंसेस को आम से कौन कर एंड कर डिजल्व कर द डिफरेंसेस विल बी डिजल्व and I will say the cooperation among the state and the zone will increase. So that would yes answer समझते जानछो obviously it would be C is the easy one thila. Okay, next 7. What is the main objective of the zonal council? What is the main objective of zonal council? Juba, next Siddharth, Susmita, Afrin, Madhu is there, Kamala is there, Vijay Lakshmi. चलो फिर सी चलची बर्तमान आंसर चलो देखु बाकी मन करो 7 नंबर उमाकांत चलो हम देखे तो सी अच्छा देखा so what is the main objective of zonal council already मु कहि दिछि promotion of the cooperation and coordination between the states among ही पारे एठी between लिखा हिछि among भी ही पारे सेति में कोला differences will be dissolved cooperation will be enhanced जेटा आम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बट एठी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मु कहिबिनी तो कोऑपरेशन अमंग द स्टेट छोटो गोटे स्टेप कहि पार टुवर्ड्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पई कहि परबा सो दैट इज व्हाई सी विल बी आंसर देन आउ गोटे जिनस मु तुमको कहितले आगुरु मध्ये बहुत थर मु कहिछि कि हाउ टू सॉल्व द एमसीक्यू व्हेन यू आर सॉल्विंग द एमसीक्यू ट्राई टू टेक द मध्यम मार्क मु तुमको कहितले एंड टू ट्राई टू पिक द लार्जेस्ट सेंटेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट एंड इट मस्ट बी स्मूथ इट मस्ट नॉट बी हार्श तो चलो फिर सो सी तो ये हमें ऑलरेडी डिस्कस करते हैं देन 7 8 नंबर वी विल कम्स टू द 8 as per the representations of the people's act 1950 a person shall be entitled to be registered as a voter if केतबेले हम भोट तो आम कोठी ना कोठी भोट तो इंडिया सब चली थाए चाहे से म्युनिसिपल कथा नहीं जाओ पंचायत कथा नहीं जाओ Question number 8. Question number 8. C majority तो मैंने C कहूछ देखा बाकी मैंने जमती आम कह बहुत जन समस्ते सी ही कहते अच्छा आज ताले आम देखा कौन 5 years of residence in India हमें कहबा अच्छा अच्छा से कहि आज पर द रिप्रेजेंटेटिव एक्ट पीपल्स एक्ट अनुसार ए पर्सन शाल बी एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज ए वोटर्स एटा हिथो ना सिटीजन ऑफ इंडिया हिथो 18 वर्ष अधिक हिथो सी राइट बहुत बढ़िया कौन बहुत बढ़िया तो समस्ते राइट आंसर देछ जमती आम कहि परबा भक्त कमला मधु सुमित्रा उमाकांत मु समस्त पढ़ुची कौ मैंने दौरान सुनीता तो समस्ते तो बहुत बढ़िया तो चलो फिर तो दैट मीन्स ये कौन ये फास्ट कथा इंडियन हो दरकार भाई जब इंडियन हो पारे तो भोट दे पारे देन कौन 18 years प्लस भी हो दरकार ना 18 years प्लस ना केमती हम ये तो हो दरकार तो ये केबे केबे तुम कह यार एत इजी क्वेश्चन मु कहीं नहीं जी तुमको क्या लगुच कि एत इजी क्वेश्चन मु कहीं नौ ना एत इजी क्वेश्चन मुझे नौ बिकज ये क्वेश्चन या मु कहूँ दिस इज इजी क्वेश्चन एथि निहा होची ताकि तमे केबे केबे हमको डिफिकल्ट द मैरिज एज दिस इज 21 राइट तो एटा हमरो वोटिंग एज तुम रहिचो इट वुड बी सी सो आंसर वुड बी व्हाट सी बहुत बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 which of the following has the largest electorate in India largest electorate
Which of the following has the largest electorate in India? देखिबा हमें ऑप्शन 1 लोकसभा अछि तमरो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायती राज। तो ये चारटा ऑप्शंस को हमें देखिबा सबुठो अधिक इलेक्टोरेट कहार भलसे दबो भलसे आंसर दबो विजयलक्ष्मी मधुसूदन सुनीता सुमित्रा एवरीबॉडी इज देयर। तो मेजॉरिटी आंसर ए जदि मु देखि परिबी तो मेजॉरिटी जदि मु देखि परिबी तम मानकर आंसर आसुची ए। देखो एटा टिके मु खाली एठी डायग्राम गुटे ड्रा करके देखै दिबी यार मीनिंग ता कोन मतलब जेते बेले आमे कहूचे ना कि लेट्स से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रे तार भव लेट्स से आमे कहबा भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेट्स से बीबीएसआर आमे कहबा ताले भुवनेश्वर जेतिकी लोक एई माने ही तो वोट देबे ना दे विल वोट ए माने ही वोट देबे आउ तो केही वोट दे परिबे नाही दे विल वोट ए माने वोट देबे। तो अच्छा एटा अच्छा जदि आमे स्टेट जेतरा में कोई ओडिसा रहउची बा स्टेट असेंबली थाले तो बहुत ओडिसा सारा लोक वोट देबे आउ टिके बड़ होई गेला सर्कल जेतरा लोकसभा होल इंडिया ही जबो दैट मीन्स सब लोकसभा बा आमे कहबा यूनियन इलेक्शन तमे कहि जिवो हैला दैट मीन्स हम लोकसभा कथा नै जिवो एटा तमरो स्टेट असेंबली कथा नै जो स्टेट असेंबली कथा नै जो एटा तमरो लोकल कथा नै जो लोकल इलेक्शन जेते होउची सेटा कथा नै जो सो दैट विल बी देयर। Then 11. The voting right of citizen can be registered on which of the following grounds? The voting right of can be restricted. Sorry, the voting rights of citizens can be restricted on which of the following ground? बढ़िया क्वेश्चन अच्छी देखो देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है तुम मन को ट्राई करो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट पंचायत पंचायत वुड बी स्मॉलेस्ट कारण म्युनिसिपल रे बहुत हेजबो ना म्युनिसिपल जदि कमिशन कथा नै जो बहुत अधिक हेजबो। तो आंसर ए देखुची मु मेजॉरिटी आंसर ए कहउचंती ये चलिबो सीरीज डोंट वरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राइट क्वेश्चन चलिबो और तुमर काली भी नहीं कि आसीबे एबे एमसीक्यू सेशन चलिबो डोंट वरी एंड इंपोर्टेंट कांसेप्ट सेशन आई विल आल्सो टेक इंपोर्टेंट कांसेप्ट सेशन राइट ता फेन डोंट वरी तमे देखिबा सो व्हाट ऑन साउंड माइंड यस दैट वुड बी करेक्ट। तो मु देखुची तुम मानकर मेजॉरिटी आंसर होउची ए एंड बी मध्ये किछि जण देइछ। अच्छा देखिबा तले मु आंसर को देखुची कोन हबो तो ए इज मेजॉरिटी देइछ। तो देखा इट्स अ रिलीजियस एफिलिएशन देखो कौन से गोटे सिटीजन को आमे रेस्ट्रिक्ट करि परिबा नाही वोट दबा पई ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन कि सी तार हिंदू हो पारे मुस्लिम हो पारे क्रिश्चियन हो पारे जोरास्ट्रियन हो पारे बुद्धिज्म हो पारे पारसी हो पारे किछि भी हो पारे बट सेही बेसिस रे हमें ताको वोट दे परिबोनी दैट इज नॉट द एसेंस दैट इज नॉट द रीजन टू रेस्ट्रिक्ट समवन। ये जो क्वेश्चन कोन देखो वोटिंग राइट को हमें कोथरे रेस्ट्रिक्ट करि परिबा नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एफिलिएशन। ताले 4 को कैंसिल करो 4 गॉट कैंसिल 4 गॉट कैंसिल 4 गॉट कैंसिल सो 1 and 2 and 3 so answer would be 1 2 3 so answer would be what 1 2 3 so answer would be 1 2 3 answer would be what 1 2 3 answer would be 1 2 3 then 12 the gram sabha consists of what hope एबे तुम मन को बुझा पड़ी जीवो राइट और से गोटे जदि हाँ गोटे टेररिस्ट हेइथिबो ताहले तमे कहि परिबो हाँ सर सेटा भी गोटे हेइ पारे एठी जदि आमे आउ करबो ना तो हियर टेररिस्ट वगैरह आउ किछि एंटी सोशल एक्टिविटीज बा एंटी नेशनल एक्टिविटीज सेटा को आमे ऐड करि पर बट रिलीजन इज नॉट द व्हाट पॉइंट आमे कहि परिबा नहले तार वोटर लिस्ट रे नाही आ कोन लिस्ट रे ना नाही तो केमति वोट दबो से चलो फिर the gram sabha consists of what all the voters in the panchayat
area, only elected representative of the gram panchayat, elected member of panchayat samitis, the villagers above 21 years of age. Question number 12, बहुत जन देइछ कि ऑल द वोटर्स आर ए मध्ये देइछ कि ए मध्ये बहुत जन सी ए आसुची, सुनीता कोची बी, ब्रजेश कोची ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए, लकी एंड फ्लावर से कोची ए. देख क्वेश्चन होची कोन ना हम एठा जदी डिस्कस करिबा व्हाट विल हैपेंस. देख ओनली इलेक्टेड से तो कहिछि तो ग्राम सभा रे को मन रहबे ऑल द वोटर्स ऑफ पंचायत एरिया. अच्छा देखिबा हम ऑल द इलेक्टेड. अच्छा से कहछि ओनली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ना भाई ओनली एठे कहछि ग्राम पंचायत ग्राम सभा से कहिछि पंचायत कथा कहनी. विलेजेस एबव 21 रजिस्टर्ड वोटर हेतवा दरकार ना, खाली एबव थले थोड़ी. ग्राम सभा कोन ग्राम पंचायत होची जेते लोक गोटे गाँव रे रहउची. देख मु एर मीनिंग बुझाई दउची आर मीनिंग कोन तो बाकी मान आंसर आमे देखिथबो तो माने मीनिंग कोन. सपोज एटा गोटे गाँव भाबो एथरे भाबो लेट से आमे कहिबा टोटल लोक अछंती 5000 लोक अछंती, लेट से 5000 अछंती पीपल्स. टोटल पॉपुलेशन आमे जदी कहिबा दैट मींस आई वुड से द पॉपुलेशन जदी 5000 अछि, ये जदी 5000 रु ताले लेट से हम कहबा 3000 वोटर अछंती. ए माने होचंती कोन वोटर अछंती. दीज आर द वोटर्स. आउ जो 2000 रहले दे आर नॉट वोटर्स. ताले ये दी जन को मिसेले टोटल ता हबो हमर कोन पंचायत. टोटल ता हबो पंचायत. टोटल ता हबो पंचायत. किंतु जो वोटर रहले ये रहबो तमरो कार पार्ट ग्राम सभार पार्ट. सभार पार्ट that would be part of the sabha. से कौन हम सभार पार्ट राइट. सो ये इज द आंसर. से हम कहना भोटर हेले हम खाली तुम मेंबर हेले हबनी कि जदि 11 हेले भी हबनी राइट. सो करेक्ट आंसर इज ए. तो ठीक अछि आंसर इज व्हाट ए. भोटर हवा दरकार. चलो फिर 13 नंबर क्वेश्चंस. थर्टीन number questions. Periodic election, independent finance commissions, authority to prepare economic development plans, judicial review over the Panchayat decision. Which of the above are mandatory features of 73rd amendment? So questions तमरा एठी रहिछि. So question is this one is your question. ये तमरा question identify करियर जदि काहू difficult होउछि. This is the question. ये होछि question देखो ना. periodic election से कहउछि which of the following mandatory features of the 73rd amendment. periodic election, independent finance commissions, authority to prepare the economic developments, judicial review. देखो कोडा ही परिबो ट्राई करो देखिबा हमें आंसर कौन दउछ तो माने मुटे देखें. मेजॉरिटी ए चलची. सुमित्रा न्यूज आफरीन कथा नहीं जो. अच्छा आफरीन तो कहीं आफरीन भी ए देछि. हां तो मेजॉरिटी ए चलची. मेजॉरिटी ए 1 2 1 2 1 2 ए चलची. हम देखियो मेजॉरिटी. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अरे लाइव सेशन रे व्यूज आउरी दरकार आउरी व्यूज दरकार. 100 क्रॉस कराओ यार. ये मतलब 20 30 50 नो 100 करो. ट्राई करो समस्ते शेयर करे पे है ना. ना आगुरु लिंक आगुरु दे देले बेटर रहिबो.
देखो जदि आम डायरेक्टली कैंसल करने चाहिए कि जो जुडिशियल रिव्यू जुडिशियल रिव्यू इज नॉट नीडेड ना, दिस इज नॉट जुडिशियल रिव्यू वुड नॉट बी देयर, सो आपको कैंसल कर दियो। सो इफ यू आर जुडिशियल रिव्यू इज नॉट डायरेक्टली ओवर द पंचायत तो सेटा को हमें कैंसल कर दो। तो 4 जदि तुम कैंसल हो जिवो तो 4 गॉट कैंसल, 4 गॉट कैंसल, सो इट वुड बी व्हाट 1 2 and 3, so it would be what 1 2 and 3। देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, these are what सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये लुक्स लाइक ऑब्जेक्टिव बट एग्जैक्टली दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ध्यान से सुनिबो क्या लगे दिस इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बट दिस इज नॉट ऑब्जेक्टिव, दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट, ये कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देन 14 नंबर क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 14। चलो फिर बहुत बढ़िया दौच तुमने आंसर, बहुत बढ़िया। चलो फिर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये परिपूर्ण सीरीज रो एमसीक्यू डिस्कशन चली जोटा कि तुम आग को ओसीएस प्रिलिम्स हबार अच्छे एंड ओसीएस प्रिलिम्स पे ये बढ़िया हेल्प करो तुमको। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमिशंस इज आर करेक्ट। ओके ठीक अच्छे, आगु शेयर करदे है से कह स्टेट इलेक्शन कमिशन उपर आम देखा ना। देख which of the following statements are about the state election commission is are correct। it is appointed by the president of India, this is what appointed by the president of India। it is independent constitutional body under the article 243k। it conducts election to the Lok Sabha and the Rajya Sabha। it is supervised by the election commissions of India। देखो कि which of the following statements about the state election commission is correct। ट्राई करो। तो दैट मीन्स 14 नंबर क्वेश्चन जब देखिए मेजोरिटी तुम भितर बी कहूछ तो से कहूँ कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेट इलेक्शन कमिशन इज करेक्ट। तो मेजोरिटी हमें बी देखुचे चलची बी चलची बहुत बढ़िया। चलो हम देखा। अच्छा देखो इट इज अपॉइंटेड स्टेट इलेक्शन कमिशन से कहूँ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से करेक्ट कही ध्यान से देखो। देन इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से हम कहवा। इट कंडक्ट इलेक्शन टू लोकसभा राज्यसभा सुपरवाइज बाय द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया। देखा ताले हमें देखा कौन दौच तुमने आंसर बहुत बढ़िया। चलो इलेक्शन हाँ से तो आम जानी तो सारासार कैंसल हो सी तो हेनी लोकसभा कौट आसो लोकसभा तो हो पारन आंकर काम तो खाली स्टेट इलेक्शन कमिशन काम खाली पंचायत एंड म्युनिसिपाल कार पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी कर दे वुड नॉट गो फॉर द लोकसभा इलेक्शन और द राज्यसभा द वाइस प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्शन काइंड ऑफ इलेक्शन दे वुड नॉट गो। दे विल ओनली कन्फाइंड देमसेल्फ इनटू द व्हाट पंचायती राज इलेक्शंस एंड द म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शन। So it would be answer B is the correct one, that is that it is an independent constitutional body। okay, independent constitutional body appointed by whom, appointed by whom, anyone appointed by whom, that means the state election commission would be appointed by whom, what, anyone बहुत बढ़िया कमेंट दियो किए करिवो। रिमूव अपॉइंटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमूवल। ओके देखियो वेदर इज गवर्नर और तुम किए चीफ मिनिस्टर किए करिवो, गवर्नर करिवो ना चीफ मिनिस्टर करिवो। मु देखुची कमेंट समस्त गवर्नर कहूची बहुत बढ़िया। तो इट वुड बी व्हाट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। बट रिमूव्ड रिमूवल सिस्टम टा अलगा। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट प्रोवाइडेड एज mandatory function of the panchayat under the constitution। which of the followings are provided as mandatory function of panchayat under the constitution। it would be president habo hela, remove by president बहुत बढ़िया, remove by what president। now which of the followings are
not provided as the mandatory function of Panchayat under Constitution? So which are provided as mandatory function of Panchayat under Constitution? Which of the following are not provided as mandatory function of Panchayat under the Constitution? हाँ देखिए चल से कोई डिजास्टर मैनेजमेंट है जो मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक रिकॉर्ड है जो प्रमोशन ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्री कथा नहीं जो प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर कोटा हबो नहीं वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन तो ये देखो डी 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 चलची नॉन ऑफ दिस चलची वाह बहुत बढ़िया देखो चलियो देख स्टेट ऑब्वियसली पब्लिक माने आम कह कटेज इंडस्ट्री तो करिवो हेल्थ तो करिवो तो हबनी बहुत बढ़िया आंसर बहुत बढ़िया सो व्हाट तो एटा ना नॉट डी ही हवा आंसर एटा फुल हे जो एटा एटा ठीक अछि जदियो देखो एटा आंसर टिके माने जदियो एठी सी देइछि बट तम माने भी समहाउ मु कहबी करेक्ट रॉन्ग नुह कना एठी कोठी ना कोठी मैंडेटरी जो लिखे छै आज मैंडेटरी आज नॉट मैंडेटरी हां ठीक होछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट मैंडेटरी सो दीज आर नॉट मैंडेटरी राइट एटा ठीक है आंसर सी हबो सो करेक्ट एतो तमने को सी हबो डी हबोनी ना ना ऑल मैंडेटरी नुह मैंडेटरी एठी लिखा है जो वर्ड को टिके शायद कई ध्यान देना तो ये मैंडेटरी नुह कारण देखो लेट्स से मु गोटे एग्जांपल दोउछि एटा मैंडेटरी नुह लेट्स से हमरो ओडिशा अच्छा ये जो पंचायत राज बामे कहास अंडर आसे अंडर द स्टेट पंचायत राज टा स्टेट अंडर आसे ध्यान से सुनिबो तो जेहेतु पंचायत राज इज ए स्टेट सब्जेक्ट ऑफ व्हाट स्टेट सब्जेक्ट जेहेतु एटा होची स्टेट सब्जेक्ट ताले स्टेट जोटा कहबो सेटा से फंक्शन करिवो दैट मीन जोटा ताकू दबो से सेटा ही फंक्शन करिवो तो मैंडेटरी तमे कर दे पारो तो दैट इज डिपेंड अपॉन द स्टेट ना के को फंक्शन टा जल्दी से टैक्स कलेक्शन करिवो कि नहीं से प्राइमरी हेल्थ कथा बुझिवो कि नहीं से डिजास्टर कथा बुझिवो कि नहीं से एटा करिवो कि नहीं तो जो जोटा जोटा स्टेट ही दबो सेटा ही परिबो सो सेथि पई से कहूची कि दिस इज नॉट मैंडेटरी तांक ऊपर डिपेंड करे कना एटा जहां स्टेट ही कहबो तो दीज आर नॉट मैंडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस दे आर पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल्स बट देयर डिवोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट लॉ एटा इंपोर्टेंट कना स्टेट ही जहां कहबो सेटा हबो तन करे एटा टिके करेक्ट करिवो राइट करेक्ट कना एटा मन रखबो जदी तुम पचारे काहे की हेला आंसर तुम कहबो कि पंचायती राज इज ए सब्जेक्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट सेथि पई तो जे स्टेट जो स्टेट पंचायत राज को जेते फ्रीडम दबो सेते भलो तो आउ स्टेट केबे चाहिबोनी ना फ्रीडम दबो पई प्रॉब्लम तो सेठी होची हमर आज पंचायत राज एते सक्सेसफुल नाही काहे की कना फ्रीडम मिलुनी तांको तो कोन गोटे पंचायत टैक्स कलेक्शन करि परुची की करि परुनी ना कना स्टेट ताको अलाउ करूनी तो अलाउ कले ही करिवो से करेक्ट थैंक यू एवरीवन चलो फिर चलो 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 फटाफट which of the following is true about the finance of Panchayat Raj institutions true कहि they can levy taxes without any legislative backing state government जदि allow न कला केमती कर दबो they can receive the fixed percentage of the central tax their finance are subject to the recommendation of the state finance commission this is the correct एटा करेक्ट कोन से माने टैक्स करि परिबो मु कहली ना स्टेट गवर्नमेंट जो पोर्ट अलाउ करनाती से टैक्स लगै परिबेनी एटा डिपेंड करे स्टेट गवर्नमेंट ऊपर तो एटा रॉन्ग हिजबो फिक्स्ड परसेंटेज सेंट्रल टैक्स रु काई परिबो एटा स्टेट गवर्नमेंट पाइबो ना ये काई पाइबो एटा जो लिखा है एटा स्टेट गवर्नमेंट पाइबो पंचायत को मिलिबो नहीं हां एटा ये सेति पई तो करा जाय स्टेट फाइनेंस कमिशन ये शेयर दबो ग्रांट दबो शेयर दबो सेटा ही करिवे तो जिला परिषद ना सो दे शुड बी सी विल बी द आंसर सी विल बी द आंसर राइट देखिए तुम मैंने केते जन देइछो कोन हैला अपन काई कम गेला
चलो 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 चलो, आस आस, करेक्ट करो, बहुत बढ़िया। सी चलची। टैक्सेस इम्पोज हो पारिबो, मु मना करूनी, मु कोनी टैक्स इम्पोज करि परनी, सेटा स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कले ही करिवो, नहले ही परिबोनी। तम पंचायत रे टैक्स कलेक्शन होउची कि, जो कथा मते कहउछ सिद्धार्थ कहउछ कि टैक्सेस कैन बी इम्पोज करि पारिबा, तम पंचायत रे होउची कि होनी ना, काहे कि होनी, सेटा डिपेंड करे स्टेट गवर्नमेंट ऊपर। स्टेट गवर्नमेंट जदि अलाउ करिवो कि हां तमे कलेक्शन करो देन हबो, नहले ही परिबो ना। चलो, according to the Ministry of Panchayat Raj, e-Gram Swaraj initiative, which of the following is are correct? E-Gram Swaraj. E-Gram Swaraj. Conducting Panchayat Raj election digitally, streamlining Gram Sabha, that is composition, ensuring online planning and budgeting by Panchayat, judicial oversight over Panchayat fraud. Sorry, font, sorry, Panchayat font. 17 is number C ଦେଇଛି। आफरीन कोची सी, विजयलक्ष्मी कोची सी, सिद्धार्थ कोची सी, ब्रजेश कोची सी, सस्मिता कोची सी। क्वेश्चंस नंबर केते चलছে আমি 17 नंबर क्वेश्चन देखुछे कि अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज ई ग्राम स्वराज इनिशिएटिव्स काहे कि निया जाइछि। तो मेजॉरिटी में सी कहबे एंश्योरिंग द ऑनलाइन प्लानिंग्स एंड बजटिंग बाय द पंचायत, स्ट्रीमलाइनिंग ग्राम सभा। तो ऑब्वियसली सी बहुत बढ़िया, तो सबने बहुत बढ़िया आंसर देছে सी। सो आंसर इज व्हाट सी। कहना ये गुडा को जोटा हमें पढुचे खाली भाबनी के दिस इज फॉर द प्रीलिम, जो देखुचे दिस इज फॉर द मेंस। मेंस रे मध्ये हम ये सब को एग्जांपल वाइज यूज करि परिबा। एमती खाली भाबनी कि एटा प्रीलिम्स रे हम यूज करूछ, राइट, एटा मेंस रे यूज करबे हम कहूचे ना। अगेन 18 नंबर क्वेश्चंस। चलो फिर 18 नंबर क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ चलो नेक्स्ट। द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 complements the Panchayat Raj system by what? कालीर ओडिशा ज्योग्राफी ऊपर रहिबो, तमरो टॉपिक रहबे काली ओडिशा ज्योग्राफी रो लाइव सेशन मु नै जिबी किछि गोटे देखिबा, नहले काली रो टॉपिक मु कहि देबी। काली एनवायरनमेंट ऊपर नै जिबा हला, काली एमसीक्यू एनवायरनमेंट ऊपर हम नै जिबा, एनवायरनमेंट ऊपर नै जिबी काली एमसीक्यू। डन। सुनीता कहूची काली मु एनवायरनमेंट ऊपर नै जिबी, ओके। प्रत्युष कुमार, ओके देखिबा। द ग्राम न्यायालय कोन, दैट इज क्रिएटिंग विलेज लेवल कोर्ट फॉर द स्पीडी जस्टिस। एथि पे हम करबा ग्राम न्यायालय काहे की करा जाए, ताकि हमें विलेज लेवल रे हमें जो पेटी केसेस रही ताको खत्म करबा। तो इट वुड बी सी, सो आंसर वुड बी व्हाट, सी। बहुत बढ़िया, तो आंसर वुड बी व्हाट, सी। सेम टाइम रे रहइबो, टाइम विल बी सेम, सो इट विल बी सी। एस्टाब्लिश रूरल पुलिस यूनिट ना ये किसी दरकार, प्रोवाइडिंग लीगल एड फॉर द, एटा हमको जदि लीगल एड दरकार तो सेटा पे फ्री लीगल एड अंडर कर देबा ना। एटा जो होची तमरो फ्री लीगल एड अंडर हम कर देबा। चलो नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चंस। In scheduled area, the PESA Act 1996 provides which of the following power to Gram Sabha?
डिजास्टर ऊपर आनिबा नो डाउट जोटा तुम मैंने कह कि डिजास्टर ऊपर क्वेश्चन तो सेटा भी आनिबा किसी असुविधा नहीं आगु को आम चलो सीरीज चलो पूरा परिपूर्ण सीरीज पूरा चलो आमर ए बहुत सारा एमसीक्यू आसो एंड खाली मु नुह बाकी मैंने भी नहीं आसवे बाकी टीचर्स मैंने जो आमर अच्छा ऑल आर द एक्सपर्ट फैकल्टीज वी आर हैविंग तो परिपूर्ण एडमिशन चलती परिपूर्ण बैच 6 रो चली तो यू कैन ऑल्सो जॉइन जो मैंने इंटरेस्टेड कैंडिडेट अच्छे तुम मैंने जॉइन कर परिपूर्ण बैच 6 ऑलरेडी आम के पास स्टार्ट हो जाइए तो यू कैन ऑल्सो एनरोल से एनरोल कर पार तो आम देखा से कौन शेड्यूल्स जो पेशा एक्ट रही 1996 देख जिते आम ग्राम पंचायत आसला ना ग्राम पंचायत जो 73rd अमेंडमेंट आसला बा 74th अमेंडमेंट आसला दैट इज फॉर द जनरल एरिया बट जो ट्राइबल एरिया जब 5th शेड्यूल कथा नहीं से सब एरिया कौन रहा आम 6th शेड्यूल कथा नहीं जाओ तो आम से कौन कले पेशा एक्ट को लगे अप्रूवल्स दैट मीन्स ये कौन देखी से कही कि कौन अप्रूवल्स दरकार ओनरशिप ऑफ द माइनर फॉरेस्ट कथा नहीं जाओ मैनेजमेंट ऑफ मार्केट्स कथा नहीं जाओ राइट्स टू द मैंडेटरी ऑडिट ऑफ ऑल द फाइनेंस ऑफ पंचायत चलो फिर देखिए हमें इट वुड बी व्हाट सो आंसर वुड बी तो ये देख ये ऑडिट करबनी एथरे के नहीं रे के मैंडेटरी लिखाई छे ना ऑडिट मैंडेटरी जेतल मु कहि कि एक्सट्रीम वर्ड को कैंसल करिवो एक्सट्रीम वर्ड को कोन करिवो कैंसल करिवो सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड कि एक्सट्रीम वर्ड हमको रिक्वायर्ड नहीं ताको आपको कौन करियर अछि वी नीड टू कैंसल इट राइट कि मैंडेटरी नहीं कि ऑल फाइनेंस मैटर सेटा को आप तो पंचायत कहीं ये कहीं करिवो तापई ऑडिट फाइनेंस डिपार्टमेंट करिवो स्टेट गवर्नमेंट रो ऑडिटिंग रही से माने करिवे तो एटा आम तो जाने मार्केट को करिपर से ओनरशिप जोटा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा ये सब तुम जाने जमी लैक होगा झुणा होगा केन्दुपत्र होगा बांबो होगा ये सब जहाँ माइनर मिनरल्स कथा नहीं डेवलपमेंटल प्लान गाँव में कौन हम सेटा ना जमी आम देखीचे ये सब हो पार कहीं ये ग्राम सभा बहुत स्ट्रंग होता है जमी तुम नियामगिरी हिल कथा मन पकाओ जो थे वेदांत को मना करदे मैंने परमिशन देले ना नेक्स्ट क्वेश्चन The power of judicial review over the elections dispute lies on what? This is very easy question. Mandatory no. Next. The power of judicial review. कहा judicial review तो समझते जानते देखिए ट्राई करो ट्राई 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 बहुत बढ़िया 20 नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 सी चलती मेजोरिटी ऑफ तो मैंने सी दौच जमी सुनीता सिद्धार्थ प्रत्युष अस्मिता फ्रीन उमाकांत सुमित्रा विजयलक्ष्मी एवरीबडी इज गोइंग फॉर द सी चलती ब्रजेश भी चौची सी तो बहुत समस्ते सी दौच राइट देखिए आम तो भी से हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बहुत ऊपर आसो दैट मीन्स जोटा कि रही आम आर्टिकल 13 कथा नहीं जाओ 32 कथा नहीं जाओ 13 32 ये जुडिशियल रिव्यू तो आम कर ना 13 रे भी हो पार 32 रे हो पार राइट तो इट विल बी चलो फिर नेक्स्ट 21 द डिलिमिटेशन कमिशन बिहार रे चलची आजिकली बहुत न्यूज रे चलची डिलिमिटेशन कमिशन जेएनके पे भी कहला वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ व्हाट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 21 डिलिमिटेशन कमिशन रो काम कोन सपोज तमे देखिबो कि गोटे लेट से आमे कहबा जने एमपी अछि के भी नहीं अपराजिता षडंगी एबे अपराजिता षडंगी रो केते एरियाटा तांकर हबो सेटा हबे डिमार्केशनटा की करबो डिलिमिटेशन कमिशनटा डिमार्कमेट करबो राइट से जे डिमार्केशनटा की करबो डिलिमिटेशन कमिशन आउ डिलिमिटेशन कमिशन जोटा दबो सेटा फाइनल सेटा सुप्रीम कोर्ट रे तुम किछि ताको चैलेंज करि परिबो बा तार किछि हबार नै दैट वुड बी फाइनल तो आंसर होची समस्त को जदि हम देखिबा बी चलची मेजॉरिटी बी चलची इलेक्शन कमिशन ऑफ तो आमे कहबा मेजॉरिटी आसुची बी देखिबा कोन पार्लियामेंट भी ही पारे तो आउ कोन ही परिबो अच्छा इधर इट वुड बी व्हाट सुप्रीम कोर्ट तो ना एदे इलेक्शन कमिशन ही परिबो नहले तमर पार्लियामेंट ही परिबो तल का अंडर काम करबो देखिबा तो मेजॉरिटी बी एंड ए तो आंसर देखिबा हमें तो इट वुड बी व्हाट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस तो आंसर कौन होची तमरा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस
तो delimitation commission is set up by the President of India, function independently but administratively under the Ministry of Law and Justice. तो ये देखा एक्सप्लेनेशन कौन कहूँ से कहूँ कि ये तो प्रेसिडेंट करदेव फंक्शन इंडिपेंडेंटली करे किंतु एडमिनिस्ट्रेटिवली जोटा कि कह मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अंडर करुच्ची एडमिनिस्ट्रेटिवली अदरवाइज इंडिपेंडेंट आउ ये जहाँ वर्डिक्ट दब दैट इज फाइनल एंड बाइंडिंग ये हूँ कौन फाइनल एंड बाइंडिंग जहाँ को आम चैलेंज करिपरिबा नहीं बहुत बढ़िया कमलाकांत सी then 22 next question which of the following fundamental duties was adopted by the 86th amendment ये तो जानते समझते बहुत इजी वाला क्वेश्चन चलो फिर ट्राई करो 21 नुह 22 को आसो 22 को आसो बहुत बढ़िया आंसर दौच तुम मैंने हाँ गोटे अधे चलो मतलब व्हाट ये कन्फ्यूजन वाला तो रही गोटे दीटा तापे वरी होनी नहीं लो तो नथिबो ठीक अच्छी देख वॉल्यूम आई थिंक प्रॉपर अच्छी वॉल्यूम एनफ वॉल्यूम तो राइट नेक्स्ट जीवा में डन तो देखिए आम कौन देच क्वेश्चंस आंसर तुम देच तो 22 रो देखिए मेजोरिटी दौच कि सी टू प्रोवाइड्स द एजुकेशन टू द चाइल्ड तो ऑब्वियसली बहुत बढ़िया ये तो मुझे ये इजी क्वेश्चंस थिला तुमरो राइट इट वाज इजी वन तो 86 अमेंडमेंट जोटा तुमने जानछ कि आम कौन बेसिक एजुकेशन जोटा 14 रु आम कहवा व्हाट 6 रु नहीं 14 वर्ष जाए जोटा रही सेटा को आम करुचे देन आसो 23 फंडामेंटल ड्यूटीज आर व्हाट ये इजी क्वेश्चंस एवं देछि फंडामेंटल ड्यूटीज आर व्हाट इजी क्वेश्चंस देखो दिस वन इज इजी वन फंडामेंटल ड्यूटीज आर व्हाट आफरीन लिखी 6 to 14 इयर्स सेटा तो दिया ना बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गला ताकि आमे कहबा कि जो 6 to 14 इयर्स रो चाइल्ड दे मस्ट हैव एजुकेशन ड्यूटीज सेटा हमें बने देले आर्टिकल 51A अंडर हम तक कर दबा चलो पंद्रह नंबर क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन में देखा 23 कौन है बी 23 कौन है बी अच्छा देखो से कहते फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट एनफोर्सेबल एंड नॉट जस्टिसेबल बिल्कुल बढ़िया ये इजी क्वेश्चन देछि कौन चलो फिर तो जानछ एटा तो ड्यूटीज बट किछि केसेस रे जदी देखो जदी मु कहबी बट गोटे केस थिला के एम्स वर्सेस एम्स स्टूडेंट्स ना कोन एमती गोटे केस थिला जो थरे सुप्रीम कोर्ट कहितले ना एटा को एनफोर्स करी हबो एमती गोटे जजमेंट थिला तुमको मुझे कहीदे कि एम्स रो स्टूडेंट वर्सेस एम्स करके एमती गोटे जजमेंट थिला सुप्रीम कोर्ट कहीं देखीदेव से सुप्रीम कोर्ट कौन जजमेंट देते कहले जदि किसी स्पेशल केस अच्छी जो थे फंडामेंटल ड्यूटीज को मध्य एनफोर्स करी हबो चलो फिर 24 which of the following can be strengthen the implementation of fundamental duties 24 24 हम देखिबा which of the following can be strengthen the implementation of fundamental duties civil education से कुछ civil education in schools legal provision for penalizing violation public awareness social media तो देखिबा हम कोन कहि परिबो
एजुकेशन तो ही परिबो ना, सिविल एजुकेशन इन स्कूल तो ही परिबो, अवेयरनेस तो ही परिबो। तो 1 एंड 3 तो ऑलरेडी तुमको आसी गला देख बाकी 1 एंड 3 तो आसी जीवो। अच्छा हाँ, एटा जो लीगल प्रोविजन फॉर द पेनालाइजिंग वायलेशन ये कोठना कोठी टिके आमे कहबा एक्सट्रीम होउची। तेणु 1 3 4 देख कोठी अछि 1 3 4 तो नाही 1 2 3 अछि। सोशल मीडिया एक्टिविज्म, सोशल मीडिया एक्टिविज्म भी तुम ये गोटे कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट रोची। अदरवाइज आम 1 2 3 को भी नहीं पारिबा, राइट। अदरवाइज आम वी कैन गो फॉर द 1 2 3 पे जाई परिबा आम। चलो देखिबा कहीं आम 1 2 3 को जाई पर कारण सोशल मीडिया एक्टिविज्म सेटा डिफरेंट ही पारे ना। सोशल मीडिया एक्टिविज्मटा सेटा तो हमको जना ही पड़ो ना कोटा ही पारिबो जदि आमे ताको प्रॉपर एनालिसिस करबा तो से तो डिफिकल्ट हबो ना, राइट। तो हेई भी पारे, तो देख हम कहते हेई भी पारे, तो सेटा गोटे पार्ट भी पारे। सो ऑल तो गोटे पार्ट भी पारे कहीं सोशल मीडिया रे बहुत सारा एक्टिविज्म होउची, से भीतर गोटे आम एमती करिपरिबो जोटा फंडामेंटल ड्यूटीज को एनहांस करिपरिबो, तो सेटा भी गोटे ही परिबो। तो हमको कोठी गोटे चांस रहले भी हमको पिक करिया पड़ुची। तो एठू हमको जाना पड़ुची कि एवरीथिंग वुड बी, तो ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। so that means legal provision भी हेई परिबो। ए तमे कर एटा जदि एक्सट्रीम बट एटा हेई परिबो, से तो एक्सट्रीम कथा कहनी, कैन स्ट्रेंथेन कथा कहिची। तो चलो फिर ऑल 25 देखो एनालिसिस कले जहाँ बाहरिबो आ कोन कोन करबो। which of the following is true regarding the fundamental duties? regarding the fundamental duties, they can be suspended during fundamental duties। देखो fundamental duties can be अच्छा ये duties कथा कहि हां देख true कहि तो हे जो आंसर तो जानि परथबो कोन इजी आंसर अछि को कौन दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। देख एटा तो फंडामेंटल राइट को कर ड्यूटीज को कौन करिया दरकार। दे ओवरराइड द फंडामेंटल राइट्स को, ड्यूटीज के राइट को ओवरराइड करिवो नाही। ध्यान से मार्क ड्यूटीज कैन नेवर ओवरराइड द राइट्स, बी तो सरासर कैंसल। दे हेल्प बैलेंस बिटवीन राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, हाँ ये हमें कहि परबो ये ठीक। दे आर नॉट रिलेवेंट इन द मॉडर्न इंडिया, काहे कि रिलेवेंट नो ड्यूटीज रहइबन त केमति रहिबो। तो इट वुड बी व्हाट आमे जदी कहबा दैट मींस ऑन द बेसिस ऑफ आमे जदी कहबा सो एटा 25 को जदी हम जेबा इट वुड बी सी। तो मॉडरेट रहिछि इट वुड बी सी। देन with reference to the articles 14 consider the following statement। 4 questions left और 4टा क्वेश्चन रहिछि जो फटाफट में देखिबा। हाँ तो आंसर जदी देखिबा तमर 26 रो मेजॉरिटी ए देइछो ए इज डी भी कही कह। अच्छा देखियो ताले से कुछ विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 14 कंसीडर द फॉलोइंग इट गारंटीज द इक्वालिटी बिफोर द लॉ ऑफ द टू ओनली सिटीजन से कुछ ओनली सिटीजन। अच्छा इट व्हाट इंक्लूड्स द कांसेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अच्छा देखो से कहछि 1 एंड 2 इट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अच्छा हमें देखियो से कहछि रीजनेबल क्लासिफिकेशन ही पारे, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अच्छा हाँ देखियो ताले आंसर कोन कहछि मेजॉरिटी ऑफ आंसर ए डी पुनी के डी भी देइछो। अच्छा मते को आर्टिकल 14 कोन कहे इक्वालिटी बिफोर द लॉ, तो दैट मींस आमे कहबा ओनली टू सिटीजन्स कोन ओनली टू सिटीजन्स हबो की। ध्यान से देखो भाबो कौन ओनली टू सिटीजन हबो की।
तो आंसर वुड बी बी कहना एटा तो समस्त को रहिबो तो इट वुड बी बी राइट ओनली टू सिटीजन्स तो हबनी तो इट वुड बी बी सेटा को तुमको आइडेंटिफाई करियार थिला एटा आगुरो हम थरे करिथिले क्वेश्चंस मु कहिथिले कि व्हिच ऑफ द आर्टिकल्स आर तो ये 14 तो रही एमती ना कि तुमको 19 राइट देखो ये तुम 14 हो गला 20 हो गला 21 हो गला ये तो आम समस्त को दवा बाध्य ना एमती ना कि जने इंडिया को बुलिया आसी तुम 20 21 भायोलेट करदेव हाँ माइट भी तुम कह रिलीजियन फ्रीडम्स आम तुमको दबानी 25 26 27 से गुड़ा को आम दबानी किंतु बाकी को तुमको दवा को पड़ो 27 हाँ आम 19 को रेस्ट्रिक्ट कर दे परिबा फ्रीडम्स को सेटा हम रेस्ट्रिक्ट करबा which of the followings are protected under 21 as per the that is the Supreme Court interpretation which of the followings are protected under 21 article 21 which of the following are protected under article 21 Supreme Court जदि हम देखिबा तो सब हो जिवो 1 2 3 4 राइट टू स्लीप हबनी सब भी हेई पारे ना देखिबा तो मेजॉरिटी ए दउचो नै कि हो देखिबा राइट टू एटे तो ठीक अछि 1 तो करेक्ट अछि राइट टू डाई देखो राइट टू डाई तो हाँ सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन रे जीवो से भी जीवो राइट्स टू शेल्टर ऑल कहीं की हबनी मो कहे था ऑल कहीं की हबनी स्लीप हबनी तले राइट टू स्लीप हबनी राइट टू डाई हबनी कहूच तो राइट टू डाई माने सेटा जोटा तुम कहूच राइट टू डाई जोटा हम जदी देखिबा सो ये केस रे जीवा कौन अरुण सांगमा केस जदि हम देखिबा अरुण सांगमा केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिले कि जो एनास्थेसिया जोटा हम कहू सॉरी एटा कोन दैट इज डाई विथ डिग्निटी तो डाई विथ डिग्निटी सेटा कहिथिले कि एक्सेप्शनल केसेस रे हेई परबो तो सेही केस रे सुप्रीम कोर्ट तो कहिथिले अरुण सांगमा केस रे तो देइथिले ना देई नथिले राइट तो डाइट तले हबनी सेटा किंतु आमे कहिबा जोटा कि ए केस रे देखो तमर कहै छै राइट टू डाई इज नॉट प्रोटेक्टेड दैट इज आमे कहबा जियान कोर केस रे कहै छै इज नॉट प्रोटेक्टेड ओ एठी प्रोटेक्टेड लिखाइ छै ना बुझि बचा नै एटा को आमे टिके मिस इंटरप्रेट कले प्रोटेक्टेड केना अरुण सांगमा केस रे बा अलाउ करथिले सुप्रीम कोर्ट अलाउ करथिले केना नहले आमे कहबा जो पैसिव इथानेसिया आमे कहबा तो सेटा तो अलाउ करि परिबो ना नहले हेई जोटा आमे देखिथिले कि नेचुरल सेटा आमे करबा और ठीक अछि सेटा देखो कंट्रोवर्शियल केस जोटा तुम माने कहउछ कि किंतु अरुण सांगमा केस मु तुमन कहल कि सुप्रीम कोर्ट कहिथिले पैसिव इथानेसिया अलाउ अछि इंडिया रे बा अलाउ कले पैसिव इथानेसिया को अलाउ कले चलो 28 which of the following rights are available to both citizens and foreigner एटा तो हमें आगुरु मध्ये थरे डिस्कस करिथिले बोथ को लाइफ पर्सनल लिबर्टी बोथ को दवा पड़ियो तमे फ्रीडम्स ऑफ रिलीजियंस देई पारो न देई पारो एसोसिएशन देई पारो न देई पारो राइट अगेंस्ट आर्बिट्ररी अरेस्ट एटा तुमको देई दवा को हबो एटा तो दवा पड़ियो ना दबनी 1 and 4 तो दबो तमे हां से कहछि बोथ अवेलेबल टू द फॉरेनर्स एंड सिटीजन्स देखो कोन हबो हाँ सेटा पैसिव टा अलाउड देखो मु सेत में कहली ना जो हमारा अरुण सांगमा केस रे एक्टिव टा अलाउ करिना में जेंति तमरो स्विट्जरलैंड रे एक्टिव अलाउ अछि
एंड आइसलैंड आउ को देश रे एमती न्यूजीलैंड वगैरह रे एक्टिव अछि स्विट्जरलैंड रे तो एक्टिव अछि बट हेटे एक्टिव नहीं इंडिया केस रे एक्टिव यूथानेसिया इज नॉट अलाउड राइट सेटा हमें देखी ऑलरेडी ओके बहुत बढ़िया राइट ठीक अच्छे चलो फिर चलो चलो 28 हाँ तो न्यूजीलैंड कथा कहते स्विट्जरलैंड गोटे अच्छी गोटे ट्यूब टाइप अच्छी से पशिज स्विच चिपिदेले से मरज एकुटिया गोटे गैस आसीज तो ओबियसली से गैस रे से मरज स्विट्जरलैंड बोधे अलाउ अच्छी जो थे गोटे यूएस सिटीजन टा बुलाया आसिक निजे से मरी जाइए नहीं केस होता है स्विट्जरलैंड रे तो यहाँ डेथ ट्यूब ना गोटे कौन कहते डेथ ट्यूब स्विट्जरलैंड कहती राइट अच्छा यहाँ आम देखा ये तो मुझे आर्बिट्रेरी अरेस्ट तो कर आर्टिकल 19 टा तुम आसूना के आर्टिकल 19 टा से राइट दि जाव ना तो इट वुड बी व्हाट 1 2 एंड 4 इट वुड बी 1 2 एंड 4 अच्छा ये 29 आंसर ऑलरेडी आसी जाइए चलो फिर भी देखी दिया देख फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो दवा पड़ो ना तुम आमर जेहेतु ये सेक्युलर स्टेट ना जेहेतु आम सेक्युलर स्टेट तेणु फ्रीडम ऑफ रिलीजन आम एपाई दौचे बिकज ऑफ द सेक्युलर स्टेट देख यहीटा तो दवा पड़ो तुमको 21 और 20 तो दवा पड़ो आम आर्बिट्रेरी भी तो जड़े एमती ना कि इंडिया बुलाया आसी अरेस्ट करदे से तो हो पारे तार ये दुटा दवा पड़ो हाँ तुम जब कह से इंडिया को आसिकी गोटे आसोसिएशन कर फ्रीडम ऑफ स्पीच तुम कहीपर ना फ्रीडम ऑफ रिलीजन आम दे पार सी तार कौटी पूजा करें तार डिफरेंस से आम कहीपर किंतु ता अर्थ नुह कि यहाँ जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन अर्थात नुह कि रिलीजन कन्वर्जन करटा हेनी सेटा हेनी ट्वेंटी नाइन Which of the following are exception to the fundamental rights? Which of the following are exception to the fundamental rights? Which of the following are exception to the fundamental rights? (29) Which are the following exception of fundamental rights? Fundamental right exception कौन? Martial law, emergency है, prevention of detention है, reasonable restriction under 19 है, कौन अच्छी कुह? Tell 3 2 1 ही परिबनी. Martial law is not an exception. से कह देख मार्शल लॉ इज मेंशन इन द आर्टिकल्स 34 बट नॉट फॉर्मल legal provision but other are valid exception others are valid exception से कहूँ बट देख किछि किछि ना मो मतरे एते डिटेल रे जे लॉयर भलिया जदि आमे पढ़िबा ना सी भी पुणी असुविधा ही जीवो मार्शल लॉ जदि लागू हुए तो आमे जानी छे फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्शन ही जाए हुए कि नहीं तो सेटा को ऑल मानिक चलो ना ये एते जो लॉयर भलिया जदि आमे पढ़ी की जीवा ये शायद मो मतरे रॉन्ग भी जाई पारे तो मो मतरे ऑल को नहीं चलिए बेटर तेणु आम से लॉयर भाया एक्सप्लेनेशन दवानी तो बेटर आई वुड से गो फॉर ऑल चलो 30 कारण देख मार्शल लॉ जो लागू हुए घर बाहर तो मना अच्छा जदि आम ये कह मार्शल लॉ जो हम घर बाहर मना नुह कि फ्लैग मार्च हम घर बाहर तो जो तुम घर बाहर न अर्थात कौन दैट मीन्स आर्टिकल 19 तुम वायलेट हो तुम तो घर बाहर पर कुआडे जाई परिबो नहीं लास्ट क्वेश्चन
Article 32 is called the heart and soul of the Indian Constitution because of what? It provides judicial review देउची judicial review करि परबा, itself fundamental rights कहि परबा, allows the enforcement of the fundamental duties से तो किछि यार नबा दबा concept नहीं. It gives Supreme Court's power to issue the writs. देखो ताले हाँ चलो 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 बहुत बढ़िया चलो. ड्यूटी सहित तो किसी नवा दवा नहीं ना हमरो. हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कहि तो ड्यूटी सहित तो किसी मु कहू ना फंडामेंटल ड्यूटीज कथा कहीं भाबुछ तमे टू को कैंसिल करना तो ये हबो ना. मु कहू बारंबार ड्यूटी सहित कोन नवा दवा हमर तो फंडामेंटल हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट. और जदि सेटा होची ताले ये जो तमर इट प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू तो होची इटसेल्फ फंडामेंटल राइट्स. ध्यान से मन रखो फंडामेंटल जो 32 इटसेल्फ फंडामेंटल राइट से निजो को ही बैक करे राइट. इट वुड बी ए. तो आंसर विल बी ए. ड्यूटीज हबो नहीं तो 2 गॉट कैंसिल गेले 1 3 4 बाहरुची. एटा इजीटा केमथि मिस कर देलो त माने केमथि भूल कर देलो बुझी पाइले नि भूल कहीं है. जुडिशियल रिव्यू तो रही एटा कहीं कैंसिल कल ये कहीं कैंसिल कल मुझे पाइली नि कहीं कैंसिल कल तुम मैंने कौन है एटा एते कंफ्यूजन कहीं डेवलप है. हाँ हाँ विजयलक्ष्मी सस्मिता कमला ये कहीं कि एते कंफ्यूजन है मेजोरिटी कंफ्यूजन है गला. मेजोरिटी एटा कंफ्यूजन भूल कर देलो तो टिके मु कहि ना जत्ते देखो ध्यान से सुनिबो फास्ट पढ़िबो आ कोन करे बुझिबो बुझी के आसीबो. एमते नै कि मु प्रथम रु क्वेश्चन आंसर रट्टा मारी के आसुजी बिल्कुल आसे ना मु भी राइट. ताकू हमें कोन करबो ना टिके पढ़ी के हमको क्लू बाहर करे पड़ो से कहूजी कोन बस सेडे लई जबो. गोटी दीटा भूल हेले कोन हेगला तमरो सेडु कोन सेतर कोन तमरो सिलेक्शन हबो ना कोन. हमको एक्यूरेसी दरकार. प्रिलिम रो सबटू की पॉइंट होची यू हैव टू एक्यूरेट. अल्प कर भल कर नहले हाँ तुक्का मारिबो कोठी जोटी 50-50 टोटल मु 4टा ऑप्शन जानली तुक्का मारिबी कोन हबो से भूल ही तो हबो. हाँ 2टा ऑप्शन मते आसुची 2टा ऑप्शन आसुनी सेठी मु तुक्का मारि परिबी. बट 4टा 3टा ऑप्शन आसुनी गोटे ऑप्शन आसुची हेठी तुक्का मारिबो तो पूरा ब्लंडर ही जबो. चलो फिर तो आज रा सेशंस एठी रहिबो. तो आज रा सेशन बहुत बढ़िया थिला. इंटरेक्शन बहुत बढ़िया तुम माने करिचो मो सहित राइट. थैंक यू एवरीवन राइट. चलो so with this I will end the today's session. परिपूर्ण सेशन रो ये जो MCQ सेशन मु नै के आसी परिपूर्ण रो तो परिपूर्ण सेशन पूरा हमर चलिबो राइट. थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल्स. परिपूर्ण सेशन एमथि चली रहिबो एंड डेली ठीक इवनिंग 7 टारे मु आसीबी आउ कौन से गोटे टॉपिक धरि के आसीबी. चलो भाई थैंक यू एवरीवन.